दोस्तों, आज का विषय है हमारा बिहार पिछड़ेपन का शिकार क्यों बन रहा है। कभी हमारे देश में खाने की समस्या थी, गरीबी इतनी अधिक थी कि यहाँ भारत की गणना विश्व के सभी निम्न स्तर के देशों में हर प्रकार से होती थी। लेकिन मैं भाजपा का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिसमें गुण है उसे दबाया भी नहीं जा सकता। मोदी की सकारात्मक सोच ने आज देश को हर मायने में इतना आगे बढ़ाया कि यह विश्व गुरु तो नहीं बना है और न यह विश्व की प्रथम पंक्ति में गिना जा रहा है। फिर भी भारत का उत्तरोत्तर इतना अधिक विकास हो रहा है कि आने वाले समय में यह विश्वास जरूर भारतीयों को हो गया है कि आने वाले समय में हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं और विश्व का प्रथम देश भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी इस मायने में जहां अन्य राज्य उत्तरोत्तर क्रमागत विकास कर रहे हैं, वही जिस हिसाब से बिहार का विकास चाहिए उस हिसाब से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? हर बिहारी को यह समझना होगा कि हमारे जीवन में ना कोई बाबा चमत्कार कर सकते हैं, ना कोई तांत्रिक चमत्कार कर सकता है और ना कोई दैविक शक्ति चमत्कार कर सकता है। चमत्कार वह चमत्कार जो जीवन को बदल देता है, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। वह चमत्कार जिसने यह वरदान दिए। जब वे वोट मांगते हैं तो हम अक्सर राजनेताओं को अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ या पूर्वाग्रह या कोई छुपा हुआ लक्ष्य नहीं है, इससे मैं इस बात का खुलकर विश्लेषण कर सकता हूं कि वह रहस्यमयी अमूर्त बुरी तरह से गलत समझी गई चीज क्या है जो अमेरिका के हर नागरिक को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अमीर बनने के अधिक वरदान या अधिक अवसर प्रदान करती है या किसी भी प्रकृति की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता की इस रहस्यमयी हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारकर्ता, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधे के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। यह लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते और अपने निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और उन बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क है, क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है।
अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको यह समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाहे यदि आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी जो अमेरिका से बहुत दूर है, जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक न हो आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके पास आएगी, अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर न मिले, क्योंकि संगठित प्रयास और धन शक्कर के उत्पादन के लिए आवश्यक है। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचाने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितनी तामझाम की ज़रूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्मों से ले सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। अगर आप गेहूं की रोटी चाहते हैं तो आपको कांसस या किसी अन्य गेहूं उत्पादक राज्य की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है, जिन सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नज़दीकी फार्म से जहां डेयरी भी हो बटर और क्रीम भी पैदल चलकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह मजाक लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र न हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यह इकलौता संभव तरीका होगा। दोस्तों, आज इतना ही, अगले दिन